Everyone. Myself Ankit Singh and my son Kush Chaudhary. We are from Shivasis Vidyalaya. Today we are going to do elective activity number 1, then and now. सर आपका नाम क्या है? सुरेंद्र सिंह खंगारो। सर क्या आपसे क्वेश्चन पूछ सकता हूँ? अरे बिल्कुल, क्यों नहीं। जी सर, पहला क्वेश्चन है, क्या आपको पता है दिवाली सबसे शुभ त्योहार है और हमारे देश में उत्साह से मनाया जाता है? बिल्कुल सबको पता है, तो मुझे भी पता होगा ही होगा। और दिवाली अपने भारत के अंदर बच्चे से लेके बड़े तक सबके लिए बहुत अच्छा त्योहार है। और बच्चे तो खास करके इंतजार ही करते हैं कि कब दिवाली आए, कब मनाए। तो बच्चों के साथ साथ मैं भी यही वेट करता हूँ कि कब दिवाली आए और कब मनाया जाए। सर दूसरा क्वेश्चन है, क्या दिवाली वैसे ही मनाया जाता है जैसे तब मनाया जाता है जब आप बच्चे थे? ये प्रश्न थोड़ा सा दुखदाई है, क्योंकि दिवाली अब जो है काफी बदल गई है। जो हमारे टाइम में मनाई जाती थी ऐसा अभी नहीं है। हुबहू हुबहू वैसा नहीं है जैसा पहले होता था। हुबहू पहले हमारे यहाँ पे जो दिवाली मनाई जाती थी, खास करके मिठाई और मिलनसार के अंदर क्या जोर दिया जाता था। लोग बाग मिलते थे और मिठाई मिलती थी। पटाखे जो छोड़ाते थे, पटाखों का रोल बहुत कम था। पटाखे होते थे, ऐसा नहीं है कि पटाखे नहीं थे, लेकिन बहुत कम होते थे और छोटे छोटे पटाखे होते थे। अभी जैसे कि पटाखे फेंकते थे तो जिसको आलू बम बोलते हैं, उसको हाथ में लेके जोर से दीवार में पटक दिया, फूट जाते थे। पोल्यूशन भी बहुत कम होता था। लेकिन आज के टाइम में ज्यादातर जो पटाखे मैं देखता हूँ, एक तो बड़े बड़े धमाकों वाले, आवाज वाले और पोल्यूशन प्रदूषण करते हैं, ऐसे है। अब ज्यादातर दिवाली मिठाई और खुशी की बजाय ऐसा लगता है कि लोग में ये कंपटीशन हो गया कि कौन ज्यादा धुआं और आवाज निकालेगा। तो इस पे थोड़ी पाबंदी हो तो ज्यादा बढ़िया है। सर आपको क्या लगता है क्या बदल गया है? अभी सबसे पहली बात तो ये बदल गई कि लोगों के जो परिवार है वो सीमित हो गए। पहले बड़े परिवार में लोग रहते थे, तो एक ही घर के अंदर नाना नानी, मामा मामी, परिवार काफी बड़े फैमिली होती थी, तो उनको खुशियां भी मिलती थी और एक साथ बच्चों की भी। और जो मिठाइयाँ वगैरह लाते थे उसमें भी काफी चीजें डिवाइड होती थी। लेकिन अब पापा मम्मी और ज्यादा ज्यादा एक बच्चा या दो बच्चे, तो बच्चे भी अभी उतनी खुशी नहीं मना पाते जितनी पुराने टाइम में होती थी। तो क्या हमें बता सकते हैं कि दिवाली उत्सव जब आप बच्चे थे तब इसके समय कितनी बर्बादी हुई थी और तब से कैसे ठीक किया जाता? हाँ, हमारे टाइम में जब चलते थे तो बर्बादी तो बहुत कम होती थी। क्या जो बर्बादी थी मेन, तो अगर कभी कभार जिस गांव की हम बात करें, तो हम ज्यादातर मेरी दिवाली गांव में मनाते थे। तो गांव में अगर कोई रॉकेट गलती से लिया था, उस रॉकेट से जो चारा वगैरह था गाँव के गाय भैंसों के लिए, उस चारे में अगर आग लग जाती तो वो जल्दी बर्बादी हो सकती थी। कभी कभार किसी के पर्दे में अगर गलती से रॉकेट चले गया, ऐसे ऐसा कभी कभार ही होता था। लेकिन हाँ, अगर गलती से कोई चिंगारी चली गई चारे पे या गाय भैंसों की उसके अंदर तबेले में, तो बहुत बड़ा नुकसान होता था। लेकिन अब ऐसा बहुत कम है, क्योंकि लोगों को पता लग गया, इस वजह से ऐसा नहीं होता। सर उस समय दिवाली उत्सव के दौरान उत्पन्न होने वाले कचरे को आप कैसे ठीक करते थे, मतलब कहाँ फेंकते थे, क्या करते थे? हाँ, उस समय जो कचरा होता था घर घर से जिनके भी, उनको सब एक जगह इकट्ठा करते थे। और इकट्ठा करके अगर किसी के यहाँ सफाई वाली आती थी गाँव के अंदर, तो उसको दे देते थे और वो उसको ले जा करके गाँव के अंदर, आपने देखा होगा गाय भैंस के लिए जो गोबर इकट्ठा करते हैं, उसको रेडी वो बोलते हैं, तो वो उसमें डाल देते थे। तो जो प्लास्टिक वाला कचरा था अगर, उसको अलग करते थे। बाकी लकड़ी या कागज जो डिस्पोज हो सकते थे, उसको गाय भैंस वाला जो गोबर वगैरह होता था उसमें एज अ फर्टिलाइजर मैन्योर के लिए काम में लेते थे। तो ये एक उनका बढ़िया यूज होता था। सर क्या आप ऐसे ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जो पर्यावरण को ध्यान देते हुए दिवाली मनाते हैं? हाँ, ऐसे है। जो एक मिस्टर भार्गव करके हैं, वो, उनको मैंने देखा है कि इतने साधारण से रहते हैं कि वो केवल मिठाई और मिलने वाली चीजों में उपयोग करते हैं। बाकी दिखावे की कोई भी चीज जैसे पटाखे वगैरह वो न तो खुद लाते हैं और न उनके किसी बच्चों को ला के देते हैं। सर आपने जैसे कि सजावट होती पटाखे होते, जैसे आपके आपके समय कैसे होते थे? हाँ, हमारे वहाँ जो सजावट वगैरह करते थे, तो ये जैसे आज आप लोग फ्रिल्स वगैरह लगाते हो, ऐसी झर्रियाँ फ्रिल्स नहीं लगाते थे। सिंपल चीज होती थी, या तो गांव में जो गोबर होता था उससे लीप के बहुत बढ़िया उसको सजाते थे। और सुखाने के बाद जब गोबर का जो पेस्ट सूख गया, उसके ऊपर फिर सफेद मांडे और लाल तरह के कलरफुल मांडे मान देते थे। उससे काफी डेकोरेशन होता था। सर क्या आपको लगता है जो आज लोग कर रहे हैं वो होता है ना आज उसको वो दिखाता है कि नहीं? हाँ, अब काफी जागरूक हो गए हैं, लेकिन फिर भी अब
सब जागरूक नहीं हुए, क्योंकि मैं तो कहूँगा कि 30% ही जागरूक हुए हैं। क्योंकि अब पढ़ते बहुत कुछ है, जानते भी है हम कि रीयूज होना चाहिए, रिसाइकल होना चाहिए, रिड्यूस होना चाहिए, लेकिन करने वाले बहुत कम है। तो इस प्रोजेक्ट के थ्रू अगर लोग बाग थोड़ा बहुत भी समझे और रिड्यूस और रिसाइकिल को यूज करें तो बहुत बढ़िया ये रहेगा। सर आपके हिसाब से पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है सर? सबसे बड़ी बात तो पर्यावरण की बात करें तो हमारे भारत देश की जो राजधानी है नई दिल्ली, आप उसी को देख सकते हैं, उसके अंदर पॉल्यूशन कितना बढ़ गया है। इतना बढ़ गया है कि सुप्रीम कोर्ट को इसके अंदर इंटरफेयर करना पड़ा और कई बार तो पटाखों पर बैन भी लगाना पड़ा नई दिल्ली के अंदर भी। तो ये इससे बढ़ के और क्या उदाहरण होगा, इससे बड़ी शर्म की भी क्या बात होगी। मैं तो समझता हूँ ये शर्म की बात है कि हम लोग केवल दिवाली दिवाली तो करते हैं, लेकिन दिवाली अच्छी कैसे हो, प्रदूषण रहित, इस पे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। अभी दिवाली तो बाद में, पहले प्रदूषण कैसे कम हो, तो ऐसी दिवाली होनी चाहिए। सर आपके पास दिवाली मनाने के लिए पर्यावरण को ध्यान रखते हुए ऐसे क्या? उसके लिए हमको ये करना चाहिए कि अभी मार्केट के अंदर गवर्नमेंट ने भी निकाले हैं कई जिसको ग्रीन क्रैकर्स बोलते हैं, हरे पटाखे या इको फ्रेंडली क्रैकर्स। तो ज्यादा से ज्यादा हमको ये यूज तो करना ही चाहिए और कोशिश ये करें कि हम इसका प्रचार ज्यादा से ज्यादा करें, क्योंकि कई लोग ऐसे भी है जिनको ये पता ही नहीं कि ऐसे भी पटाखे आते हैं जिससे प्रदूषण नहीं होता। तो सबसे बढ़िया ये है कि इसका हम प्रचार करें, और हम तो करें ही करें, तो हमको देख करके भी दूसरे लोग सीखेंगे और हम एक आदर्श बने। तो हम यही ध्यान रखें कि मिलनसार दिवाली हो और बिना प्रदूषण के। तो शुक्रिया सर, आपने हमारी हेल्प की। बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद। मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। Today I Ankit Singh from CUS Vidyalaya is going to ask some questions to a random person about what are the activities they do in Diwali. So, sir, what is your name? My name is Akshay Thakur. So, what is your age? My age is 15 and I am a student. Sir, I would like to ask some questions regarding from Diwali. Class. Yes. So, the first question is, sir, do you know that Diwali is the most auspicious festival and abundantly celebrated in the country? You like to celebrate Diwali. How do you feel about that? Diwali is very enthusiastic festival. In Diwali, I like Diwali, and in Diwali we eat sweets, buy clothes, and we burn firecrackers. And in Diwali we also take blessings from our elders and we pray with our siblings. The next question is Diwali celebrated the way it was when you were a child? No, in the current situation, Diwali is not celebrated when I was child. But in this, the people are burning the firecrackers and wasting all the things, and they are polluting our air pollution and noise pollution. So the next question is, tell me how this Diwali celebration was contributing to waste during your childhood. What changes do you see in the current scenario? In current scenario, Diwali is celebrated very notoriously. The youngsters and the children who are burning firecrackers, they are going near animals and other peoples and burning near the firecrackers and going on them. And all are wasting money and all sweets and this Diwali we should not waste these things. The next question is, how was the waste produced during Diwali celebration managed at this time? In this time, the municipal corporation is managing all the things. They are their first step is they are collecting all the waste and they are sending the waste to treatment. The next question is, do you know anybody who celebrates Diwali in an eco-friendly manner? If yes, who is? Yes, my neighbors are celebrating Diwali in eco-friendly manners. They are first lighting the diyas and then following the Lakshmi Pujan. They are celebrating Diwali very quickly. The next question is, do you feel that they practice the concept of arts? No, nobody is following the concept of stars. All are wasting all things, and the fires are reuse, recycle, and repurpose. Nobody is following this art. The last question is, do you have any suggestions for eco-friendly alternatives celebrate Diwali?
Yes, I have one suggestion. I have suggestions that we should celebrate Diwali eco-friendly and we should burn firecrackers more and more lessly so the noise pollution in the south and air pollution will not happen and we should celebrate eco-friendly Diwali and save all things and we should help the needy people to celebrate Diwali and so we should help all needy people so they can also celebrate. Thank you for sharing.